आत्मा शरीर में होती है या नहीं? आत्मा न तो शरीर में होती है न शरीर के बाहर होती है। ठीक है। आत्मा का कल्पना कौन कर रहा है? आत्मा का कल्पना कौन कर रहा है? कि मन तो कर रहा है ना। मन तुम्हारा मन ही तो कर रहा है ना, कि वो जांच रहा है, वो सोच रहा है कि आत्मा मेरे शरीर में है या बाहर है। बाहर का कौन सोच रहा है? मन ही तो सोच रहा है बाहर। और भीतर का जो सोच रहा है वो भी मन ही सोच रहा है। तो तुम अब सोच रहे होगे कि आत्मा न अंदर भीतर है और न बाहर है, तो आत्मा है कहाँ? यही ना। जब तुम कहते हो कि मेरा मन, ठीक, जैसे तुम कहते हो कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, ठीक, तो जब तुम इन सब चीज़ों को जब बोलते हो कि मेरा है, मेरा, तो तुम जाहिर सी बात है कि तुम जरूर जानते होगे कि मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर क्या है। जानते हो ना, तभी तो बोल रहे हो कि मेरा। अब तुम कहो कि मेरा घर है, तो ये ऐसा नहीं ना कि तुम नहीं जानोगे कि मेरा घर कहाँ है, मेरा घर में क्या है, मेरा घर कौन है, ये नहीं जानोगे। सब कुछ जानते हो अपने घर के बारे में, तभी तो बोल रहे हो कि मेरा घर है। उसका तुम्हारे पास कागज है, पत्र है, पहचान है, सारी चीज़ें तुम उसको अपने से जोड़ रखे हो, तभी तो कह रहे हो कि मेरा घर। उसी प्रकार जब तुम कह रहे हो कि मेरी आत्मा या मेरा मन, तो तुम समझ पा रहे हो कि नहीं कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारी है या मन है कि नहीं है। कौन सोच रहा है? तुम्हारा मन ही तो सोच रहा है ना मेरी आत्मा। तो तुम अपने मन के बारे में समझ रहे हो। तो फिर तुम बताओ ना कि तुम अपनी आत्मा को जानते हो। अरे भाई, जब जानते हो तभी तो बोल रहे हो ना कि मेरी आत्मा। नहीं जानते तो फिर क्यों बोल रहे हो कि मेरी आत्मा? तुम जब अपने मन को ही नहीं समझ रहे हो कि मेरा मन क्या है, मेरी आत्मा क्या है, मेरा मन कहाँ से आता है, मेरा मन कहाँ को जाता है, मेरा मन किस चीज़ को सोचता है, मेरा मन किस चीज़ का विचार करता है, मेरा मन में विचार कहाँ से आते हैं, मेरे मन में विचार कहाँ जाते हैं, ये विचार उठता कहाँ है, भावनाएं उठती क्यों हैं, ये सब चीज़ें तुम नहीं जानते हो और बोले हो कि मेरी आत्मा जो आखिरी है, जिसको शास्त्र में लोग बोले हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अचल है, विनाशी है, न उसको शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न उसे जल भिगा सकता है, न वो किसी के अंदर है, न किसी के बाहर है। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि आत्मा मेरे भीतर है? जब शास्त्र बोले हैं कि आत्मा अजर अमर है, तो फिर तुम क्यों उसको नाम दे रहे हो कि मेरी आत्मा है? जब तुम कहते हो कि मेरी आत्मा, ठीक, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकलती है, भटकती है, ये सब बोलते हो ना, तो जब तुम उसको दावा कर रहे हो कि ये मेरी है, तो शास्त्र ने जब बोला कि वो अजर है, अमर है, अकेली, अविनाशी है, न उसके भीतर कुछ है, न उसके बाहर कुछ है, तो तुम ये दावा कर रहे हो कि वो मेरी है, तो तुम ये बताओ कि जब तुम उसको मेरी कह रहे हो, यानी कि वो तुम्हारी हो गई या वो किसी की और की नहीं है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ये बोतल है, ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये सत्य है, परम सत्य है, ठीक, इस बोतल को बोलो ये बोतल मेरा है, तो ये मेरा हो गया ना। फिर कभी ये किसी का नहीं हो सकता ना, जैसे मेरा हो गया। तो उसी प्रकार अगर कोई और व्यक्ति आके बोले कि मेरी आत्मा, तब तो तुम झूठे हो गए ना। जैसे तुम बोले कि ये मेरी आत्मा है, ठीक, वो तुम्हारा शरीर में हो गई, वो तुम्हारा आत्मा हो गई, ठीक, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई, वो तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब तुम उसको काबू कर ली, उसको बांध के रख लिए, ठीक। अब आत्मा एक ही चीज़ है। अब फिर उसको दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, फिर तुम्हारे सामने बोला कि मेरी आत्मा, तो फिर तुम्हारी आत्मा तो झूठी हो गई। अगर कोई और बोल दे रहा कि मेरी भी आत्मा, तो फिर तो झूठे हो गए ना। आत्मा एक ही चीज़ है, अगर जो उसको तुम पकड़ के रख लिए और फिर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि वो मेरी आत्मा है, तब तो तुम झूठे हो गए। फिर तुम्हारा आत्मा का ढोंग करना तो पाखंड हो गया, फिर तुम आत्मा तुमको जानते नहीं। फिर इसी प्रकार सब लोग, ठीक है, इसी प्रकार सब लोग बोलते हैं कि मेरी आत्मा, ठीक है। जब सब लोग बोल रहे हैं कि मेरी आत्मा, तब तो सबकी आत्मा झूठी है, ये आत्मा को जानते ही नहीं। जैसे तुम कहो कि सूर्य मेरे भीतर है, ठीक है, जैसे ये चमक रहा है, तुम्हें धूप दे रहा है, तो तुम बोले कि सूर्य मेरे भीतर है, ठीक है, तो तुम ये झूठ बोल रहे हो ना। तुम्हें जाहिर सी बात है कि सूर्य तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम उसके भीतर हो, तुम उसके छाया में हो, वो तुम्हारी छाया में नहीं है। इसी प्रकार तुम आत्मा का भी उल्लेख करते हो कि आत्मा मेरे भीतर है, मैं उसके भीतर नहीं हूँ, तो तुम झूठ बोल रहे हो ना। तुम खुद देख लो कि सूर्य तुम्हारे भीतर है कि तुम उसके भीतर हो। इसी प्रकार तुम बोले जबकि सूर्य मेरे भीतर है, तभी कोई और व्यक्ति बोल दे कि सूर्य मेरे भीतर है, तो फिर तो तुम्हारा ये कहना कि सूर्य मेरे भीतर है तो झूठ हो गया। फिर तब तो तुम फंस गए, क्योंकि सूर्य तो अकेला एक ही है। दो व्यक्ति कैसे बोल सकते कि मेरे भीतर है? दो सूर्य होता नहीं, एक ही सूर्य ना, तो उसको तुम अकेले कैसे काबू कर लोगे? तो आत्मा को हमें ऐसे ही दर्शाना चाहिए कि जिस तरह शास्त्र ने बोला है कि वो अजर है, अमर है, अकेली है, ठीक है, उसके छाया में, उसके भीतर हम सब हैं, वो हमारे भीतर नहीं है, ठीक है। ये मूर्खता है कि जब तुम कहोगे कि किसी के मरने के बाद कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, तुम्हें जब आत्मा की पता ही नहीं है तो तुम शांति कैसे दोगे? जब उसे शस्त्र न काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, तो जब उसे दुख पीड़ा अनुभव कुछ होगा नहीं, तो तुम कैसे कह रहे हो कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दो? वो तड़प रही है, वो भटक रही है। और यही चलता है ना कि लोग बोलते हैं आत्मा उसकी भटक रही होगी, तड़प रही होगी, तो शायद कर्मकांड करते हैं। तो जब आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, वो बेचारी न दुख है, न तकलीफ है, वो इन सब चीज़ों के एकदम बिल्कुल परे है, और तुम उसको खींच के ला रहे हो अपने मन में, या बोल रहे हो कि उसकी आत्मा को शांति दो। ये तो पाखंड है कि नहीं है? तब तो तुम किसी परम सत्ता को अधिकार ही नहीं दिया कि वो एक कोई सत्ता बची भी रहे। तुम तो सब कुछ बोले हो कि ये सब मेरे भीतर है। अहंकार में, अहंकारी ना बोलेगा ये सब मेरा है, अब मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, ये अहंकारी ना बोलेगा। अब तुम समझो इसी प्रकार कि जब तुम कह रहे हो, मान लो, चलो मैं मान लिया
ठीक है। अगर तुम्हें नहीं संतुष्ट हो रहा है, तुम्हें मान लिया कि आत्मा तुम्हारे भीतर है, ठीक है, ठीक, तुम्हारे शरीर में आत्मा है, तुम मरते हो, इसके बाहर आत्मा निकल जाती है, तो तुम्हारे शरीर से एक ही आत्मा निकलेगी ना। अब इस बात पे भी आते हैं, ठीक है। मान लिया ना कि आत्मा तुम्हारे भीतर है, ठीक, चलो मैं मान लिया। अब ये तुम बताओ, आज के मान लो, आज की संख्या देखो, आज की संख्या कितनी, करीबन 800 करोड़ लोग हैं। आज पूरे विश्व में संख्या 800 करोड़ लोगों की है, ठीक। तो चलो इसको छोटा सा आंकड़ा देते हैं, मान लो ये पूरी 800 संख्या 100 लोगों की हो गई, ठीक है। मान लो टोटल 100 लोग हैं, ठीक है। 800 करोड़ लोगों की संख्या कर दी गई 100 लोगों में। आज के टाइम में मान लो 100 लोग हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि 50 साल पहले 25, 30, 20 तो कुछ ही रहे होंगे। ये तो 800 करोड़ तो पहले थे नहीं, जनगणना होती है तो कुछ बढ़ता है कुछ घटता है, इसी तरह होता है। तो आज बड़ा है 800 करोड़, यानी कि 100 लोग हो गए। तो जाहिर सी बात है 50 साल पीछे जाओगे तुम तो करीबन 20 लोग होंगे, ठीक है, कम ही होंगे। तो तुम कह रहे हो फिर उससे और पीछे जाओ, ठीक है, तुम और उससे पीछे जाओ। मान लो जब किसी को ईश्वर ने रचा है, ठीक है, जैसे बोलते हो, मान लो 2 लोग हैं, जब ईश्वर ने रचा दिया तो 2 ही लोग के रचे होंगे, एक मर्द एक औरत, ठीक। तो ये मर्द औरत, मान लो तुम हो एक मर्द, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि ये मेरी आत्मा है, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि ये मेरी आत्मा है, और ये भी एक बोल रही है कि ये मेरी आत्मा है। तो 2 ही आत्मा हुई ना। मैं आत्मा को चलो तुम्हारी सबसे मानो कि आत्मा होती है तुम्हारे भीतर, तो 2 आत्मा हुई, ठीक है, एक तुम्हारी हुई और एक तुम्हारी पत्नी की हुई, 2 आत्मा हो गई ना। तब ये बताओ वो दोनों आत्मा के होने पे, ठीक है, कैसे 2 और आ जाएंगी। जब तुम बच्चे को जन्म देते हो, मान लो 1 दिए चाहे 2 दिए चाहे 4 दिए, ठीक है, तो जब तक तुम 2 ही हो, तुम्हारे अलावा भी कोई पृथ्वी पे है ही नहीं आदमी होगा, ठीक, ठीक है ना। तो जब तुम्हारी 2 ही आत्मा है, तो तुम्हारे होते हुए भी 2 आत्मा कैसे आ गई, वो किसका पुनर्जन्म है, वो आत्मा किसकी, वो कहाँ से आएगा सब। मान लो तुमने शरीर को पैदा कर दिया, ठीक है, 2 शरीर को पैदा किया, वो भी अब बोल रहे हैं कि मेरी आत्मा है। अब यहीं पे झूठ पकड़ा जा रहा है कि वो भी बोल रहे हैं कि मेरी आत्मा है, ठीक, और तुम भी बोल रहे हो कि मेरी आत्मा, तो आत्मा तो एक ही है ना। तो जब आत्मा एक ही है, तो तुम भी बोल रहे हो कि मेरी आत्मा, दो जिनको जन्म दिए वो भी बोल रहे हैं कि मेरी आत्मा, तब तो ये झूठ हो गया कि अब जितने पैदा होते जा रहे हैं क्योंकि सबकी आत्मा है। आज मान लो 100 लोग हो गए हैं, तो तुम एक बात बताओ, फिर बोला जाता है कि आदमी का पुनर्जन्म होता है, ठीक है, आत्मा को शांति उंति का उपवास करके लोग बोलते हैं कि आदमी का फिर पुनर्जन्म होगा, ठीक है। चलो ये भी मान लिया कि आदमी का पुनर्जन्म हो रहा है, आदमी का पुनर्जन्म हो रहा है, तो चलो मान लो डाबर मरा है, ठीक है, ठीक है, मान लो डाबर मरा है, तो अगले जन्म में डाबर पैदा होगा, लेकिन इसका नाम रख दिया गया सोहन, ठीक है। मान लो डाबर मरा, जिसकी एक आत्मा थी, अब ये मर गई, इसकी आत्मा भटक भटक कर पुनर्जन्म ले ली, ठीक है। डाबर मरा था, डाबर अगले जन्म में इसका नाम रख दिया सोहन। तो सोहन जब जन्मा तो सोहन को ये याद होना चाहिए ना, मैं पिछले जन्म में डाबर था, हैं, और मेरी जो परेशानियाँ थी, मैं जो पीछे छोड़ के गया था, धन दौलत जो भी चीज़ सारी उसको याद होनी चाहिए, क्योंकि यही तो बोल रहा है ना कि मेरा पुनर्जन्म होता है। फिर जैसे तुम बोल रहे हो कि मेरा पुनर्जन्म होता है, तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि मैं अगले जन्म में जन्मूंगा, तो मुझे पीछे का फिर याद होना चाहिए। और फिर जब ये 2 ही लोग थे, 2 से 4 हुए, ये चारों जब मरेंगे तो 4 ही आत्मा होंगी ना। फिर जब ये लोग मर जाते हैं और फिर इनकी आत्मा जब पुनर्जन्म लेगी तो 4 ही लोग होंगे, और फिर इतने 800 करोड़ लोग कैसे हो गए पुनर्जन्म। अगर एक व्यक्ति मर रहा है, एक ही व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, तो जाहिर सी बात, अगर 20 लोग होंगे तो 20 ही लोगों का 40 लोग होंगे, ठीक। जब तक वो 20 लोग नहीं मरेंगे तब तक 20 लोगों का पुनर्जन्म कैसे होगा। तो ये जो हमारे शरीर से जो बच्चे जन्मते हैं, ये कौन से कहाँ से आते हैं। तब तो तुम्हें डर लगना चाहिए कि कहीं ये भूत तो नहीं है, जिसको भूत तुम बोलते हो, यही तो भूत है। फिर तुम्हें तो सोचना चाहिए कि जब मैं मरूंगा तभी दूसरा पुनर्जन्म होगा, एक का तो डबल होता नहीं है भाई। एक व्यक्ति मरेगा तो उसका पुनर्जन्म फिर दोबारा व्यक्ति होगा, तो ये डबल कैसे हो जाते हैं। ये जो मेरे शरीर से 2 शिशु निकले, ये कौन है, भूत है कि प्रेत है, इनको तुम बोलो ना ये भूत है, इनसे तुम्हें डर लगना चाहिए। इसीलिए तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा है ना कि ये आत्मा एक ही है। और सब आदमी बोलते हैं कि मेरी आत्मा, और वो आत्मा भटक रही है, उसका पुनर्जन्म हो रहा है, और आज देखो 800 करोड़ लोग हैं, ये सब आत्मा है, ये सब मेरी आत्मा चिल्लाते हैं। बताओ, अब समझ आया कि आत्मा तुम्हारे शरीर में नहीं होती। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे शरीर के बाहर है आत्मा, कि तुम बाहर कहीं खोजने जाओ। आत्मा के बारे में तो सोच ही नहीं सकते कि आत्मा क्या है। हाँ, जब तक तुम्हारे भीतर तुम्हारा व्यक्तिगत दुख है, जब तुम कह रहे हो कि किसी से कि मेरा दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, ठीक है, तो तुम अहंकार में ही बोल रहे हो, ठीक है, अपने आप को जता रहे हो कि मुझे दुख हो रहा है, सिर्फ मुझे दुख हो रहा है। तुम किसी और से पूछोगे तो उसको भी दुख हो रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा दुख भी झूठ है। तो यही जब तक तुम अपने दुख को मुक्त नहीं होते, दुख से जब तक तुम अपने दुख से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम्हारा अपना व्यक्तिगत जो अहंकार है दुख को पकड़े हुए है, तब तक वो आत्मस्थ नहीं हो सकता। दुख से मुक्त पाना ही आत्मस्थ है, ठीक है। मैं भाव, जिसको मैं और मेरा बोलते हो कि मैं हूँ, तुम्हारे भीतर ये अहंकार ही ना हो कि मैं हूँ, तब आत्मा है। तब तुम उस एक रचयिता से विलग्न हो गए, उसके सम्मिलित हो गए। जब तक तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ है यहाँ पे, तब तक तुम कुछ नहीं हो सकते। तुम अहंकार हो, तुम एक शरीर हो, तुम मन हो, तुम्हारा मन ही तो तड़प रहा है। वही ना चाह रहा है कि मैं कुछ होकर सिद्ध दिखा दूं कि मैं कुछ हूँ, मुझे लोग माने, मुझे समझें। इसी को जब तुम नहीं समझ पाते कि आत्मा क्या होती है, और तुम आत्मा चिल्लाते रहते हो, और तुम देखते हो कि एक के मरने के बाद
2 का जन्म हो रहा है, 3 का जन्म हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? तुम इसके बारे में सोचते नहीं। यही माया का प्रपंच है, यही माया है कि तुम जान ही नहीं पा रहे हो कि एक व्यक्ति मर रहा है तो 3 कैसे पैदा हो रहे हैं। यही प्रकृति का खेल है, ठीक है? इसमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम एक मरोगे वो 10 पैदा करेगी। प्रकृति पैदा करती जा रही है, पैदा करती जा रही है। सब जीव जंतु जो भी पैदा हो रहे हैं, सब पैदा हो रहे हैं। प्रकृति का माया है ये। माया को हम लोग समझ नहीं पाते हैं।